हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। इन द गिवन सर्किट मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स। हमको एक सर्किट दिया हुआ है यहाँ पर जिसपे कुछ करंट दिए हुए हैं। तो हमको चार ऑप्शन दिए हुए हैं। द करंट थ्रू 10 वोल्ट बैटरी इज 35/4 एम्पियर। द करंट थ्रू 5 वोल्ट बैटरी इज 5/4 एम्पियर। द करंट थ्रू अपर कंडक्टिंग वायर इज 15/8 एम्पियर एंड द करंट थ्रू लोअर कंडक्टिंग वायर इज 25/8 एम्पियर। ठीक है। तो अभी हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि ये चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। अब हम यहाँ क्या करते हैं, हम यहाँ मार्क कर लेते हैं। देखो, ये जो हमारा इस पॉइंट का या यहाँ पर हम पोटेंशियल मान लेते हैं कि इस पे कितना हमारा 0 वोल्ट है। कितना है हमारा 0 वोल्ट है। यहाँ भी कितना मान लेता हूँ मैं, 0 वोल्ट आ गया। मैं इस साइड चल रहा हूँ, यहाँ से इस साइड चल रहा हूँ, तो इस जगह इस नोड डी पर इसको नाम दे देता हूँ नोड डी। ये हमारा हो गया ए, ये हमारा हो गया बी और ये हमारा हो गया नोड सी हो गया। ठीक है। तीन नोड्स पे हम पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। देखो कैसे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर ये जीरो है तो इस साइड चलेंगे हम पॉजिटिव पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, गेन हो रहा है हमारा। तो इस जगह पोटेंशियल कितना हो जाएगा हमारा, 10 हो जाएगा। ठीक है। और ये यहाँ का जीरो है, हमने मान रखा। मान लेते कि यहाँ का पोटेंशियल इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना मान लिया मैंने, एक्स मान लिया। तो यहाँ का पोटेंशियल अगर एक्स है तो इस नोड ए पे इस पे भी कितना होगा, एक्स पोटेंशियल होगा। अब देखो, यहाँ से एक्स से मैं इस साइड चल रहा हूँ ना, पॉजिटिव टर्मिनल से साइड चल रहा हूँ, तो इधर का पोटेंशियल कितना हो गया मेरा, x+5 हो गया। ठीक है। तो अभी यहाँ से i3 करंट है, ये i5 करंट है, ये i4 है, ये i2 है, ये i6 है और ये i1 है। तो अभी हम एक एक करके क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। देखो, अब डायग्राम से ही क्लियर है, फ्रॉम डायग्राम इट इज क्लियर दैट, ये क्लियर है हमारा कि i3 इज इक्वल टू, आई थ्री का करंट क्या हो जाएगा देखो, ये पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो x+5 माइनस एक्स अपॉन कितना है हमारा 2। ये कितना आ गया हमारा 5/2 एम्पियर आ गया। तो कितना आ गया ये 5/2, आई थ्री की वैल्यू हमारे पास आ गई 5/2 एम्पियर। जो i2 होगा हमारा वो क्या होगा, यहाँ से देख सकते हैं हम, i2 होगा 10, यहाँ से 10 - 0 अपॉन 2, दैट इज कितना आ गया वो 5 एम्पियर आ गया। ठीक। अब यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं नोड ए पर, एट नोड ए, वो क्या आ जाएगा हमारा। ठीक है। नोड ए पर क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर आ जाएगा देखो, एट नोड ए, यहाँ पर आ जाएगा हमारा i3 इज इक्वल टू i1 + x/4, या फिर इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसकी वैल्यू कितनी है 5/2 इज इक्वल टू i1 + x/4। ठीक। नोड बी पर देखते हैं, एट नोड बी। ठीक है। नोड बी पर अगर हम देखेंगे तो वो क्या आ जाएगा हमारा, नोट बी पर यहाँ देखते हैं। देखो, यहाँ कितने i3 i4 और ये i2 आ रहा है, तो i3 + i4। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, x+5 माइनस 10 अपॉन कितना हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है। अपॉन कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। इक्वल्स टू कितना आ रहा है, ये i2 आ रहा है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, ये 5/2 हो गया हमारा, हमको पता है। ये हो गया हमारा x -5, +5 - 10 कितना, x -5/2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, i2 आ रहा है। तो ये यहाँ से वैल्यू कितनी निकल के आएगी, ये 5/2 से 5/2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा x/2। ये कितना आ गया हमारा i2 की वैल्यू आ गई यहाँ पे। अब हम नोड सी पर देखते हैं, इस नोड पर। ठीक है। तो एट एट नोड सी, नोड सी पे हम देखते हैं i1 इज इक्वल टू i2 + x - 0/4। कितना आ रहा है नोड सी पे देखो, कितना आ रहा है हमारा i2 + x - 0/4, तो x - 0/4 आ रहा है। ठीक है। तो ये कितनी आई है, 5/2 - x/4 आई है। i1 की वैल्यू इज इक्वल टू कितना आ रहा है, इसकी वैल्यू x/2 आई है, प्लस ये कितना हो रहा है हमारा x/4 हो रहा है। तो यहाँ से ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है। तो और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 5 बाई, और नहीं ये कैंसिल नहीं होगा, ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 5/2 आ जाएगी हमारे पास। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे हमारे, 5/2 आ जाएगी। ठीक है। अब यहाँ से आगे चलते हैं हम लोग। ठीक। यहाँ से आगे चलने पे क्या होगा देखो, जो i1 की वैल्यू है
वो हो जाएगी हमारी 5/2 माइनस 5/8, दैट इज इक्वल्स टू 15/8 एम्पियर आ जाएगा I1 की वैल्यू। करंट थ्रू अपर, ये क्या हो गया हमारा, करंट थ्रू अपर कंडक्टिंग वायर, अपर कंडक्टिंग वायर, तो कितना आ गया हमारा 15/8 एम्पियर। तो हमारा एक, यानी ऑप्शन नंबर 3 तो हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया यहाँ से। अभी देखो यहाँ पे, और I2 कितना हो जाएगा हमारा, करंट थ्रू 5 वोल्ट बैटरी, देखो I2 की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी हमारी, I2 की वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से, I2 की वैल्यू आ जाएगी 5/4 एम्पियर आ जाएगी। यहाँ इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो I2 की वैल्यू, यहाँ से देखो I2 हमारा क्या आ रहा था, x/2 आ रहा है, तो ये 5 x की वैल्यू 5/2 है, तो ये कितना हुआ I2 की वैल्यू 5/4। ये क्या आ गया हमारा, करंट थ्रू 5 वोल्ट बैटरी, ठीक है। तो अगर हम ऑप्शंस में देखें तो करंट थ्रू 5 वोल्ट बैटरी कितना का है, 5/4 एम्पियर आ गया, तो ऑप्शन 2 भी हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अभी आगे चलते हैं, देखो करंट I4 इन 2 ओम वायर, वो भी देख लेते हैं हम, ठीक है। करंट I4 इन 2 ओम वायर, वो कितना आएगा हमारा, देखो तो I4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से हम देखते हैं 5/2 प्लस 5, डायग्राम से अगर हम देखते हैं अपॉन -10 अपॉन 2, तो ये हो गया कितना, 5/2 माइनस 5/2, दैट इज इक्वल्स टू -5/4 एम्पियर आ गया, ठीक है। अब एट नोड डी, नोड डी को जब हम देखते हैं तो I5 वहां से कितना, I5 माइनस 5/4, वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, देखो नोड डी पर हम देखते हैं तो I5 माइनस 5/4, ठीक है, वो कितना हो जाएगा हमारा, 5 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से क्या इतनी वैल्यू आ जाएगी, जो I5 की वैल्यू निकल के आएगी, I5 की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 5 प्लस 5/4, दैट इज 25/5 एम्पियर, ठीक, 25/4 एम्पियर, 25/4 एम्पियर हो जाएगा, ठीक। तो हमको यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 25/4, लेकिन हमको ऑप्शन कितना दिया हुआ है, 25/8, तो ये ऑप्शन तो हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। अभी करंट देखते हैं हम 10 वोल्ट बैटरी में, करंट थ्रू 10 वोल्ट बैटरी, वो कितना आ जाएगा हमारा, देखो हम ये जानते हैं कि I6 माइनस I5 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 0/5 होगा, तो कितना हो जाएगा, 5/2 माइनस 0/4, तो I6 की वैल्यू, I6 माइनस 25/4 इज इक्वल्स टू कितना आ गया, ये 5/8 आ गया। तो I6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, I6 हो जाएगा हमारा 5/8 प्लस 25/4 आ गया। तो हमारे यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी, वो कितनी निकल के आएगी यहाँ से, 55/8 एम्पियर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हम वो कितना आ रहा है हमारा, ये तो 35/4 दे रखा है, तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो हमारे जो करेक्ट आंसर ऑप्शन होंगे वो कौन से होंगे, ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3, दैट इज current through 5 volt battery is 5/4 ampere and current through upper conducting wire is 15/8 ampere. I hope you understood it well. Best of luck.